हेलो बच्चों। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आप एक बार खुद से देखिए, खुद से ट्राई करिए, देन वीडियो को कंटिन्यू करिए। और उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहें। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है देखो, द नंबर ऑफ सोल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन दिस वन आर। इसके नंबर ऑफ सोल्यूशंस बताने कितने हैं। तो देखो ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है ना। 7 की पावर 3 मॉड एक्स है प्लस 6 इक्वल टू 7 की पावर मॉड एक्स प्लस 1। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे देखो, तो इसको हम लोग बनाते हैं पॉलिनॉमियल टाइप। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 7 की पावर मॉड एक्स को कुछ मान लेते हैं, टी मान लेते हैं, है ना। देखो ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे आप ले लो 7 की पावर मॉड एक्स हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो 7 की पावर मॉड एक्स का क्यूब हो गया, ठीक, प्लस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 की पावर क्या है मॉड एक्स है इंटू प्लस 1 है, तो इसको लिख सकते हैं 7, है ना। 7 की पावर मॉड एक्स प्लस 1, 7 की पावर मॉड एक्स इंटू 7। अब क्या करते हैं, पुट 7 की पावर मॉड एक्स को क्या मान लेते हैं, टी मान लेते हैं। तो टी मानेंगे तो ये टी में देखो क्या बन जाएगी, टी क्यूब हो गया प्लस 6 इक्वल टू 7, और ये टी बन गया, है ना। तो इसको सही करते हैं। तो यहाँ से आ गया आपका टी क्यूब माइनस 7 टी प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये टी में बन गई क्यूबिक, है ना। अब इस क्यूबिक के फैक्टर करना है हमें। तो क्यूबिक के फैक्टर करने के लिए हमें क्या करना है देखो, एक रूट इसका हम हिट एंड ट्रायल से देखते हैं ना, सोचते हैं। देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है साफ साफ, अगर टी की वैल्यू क्या डाले 1, है ना, टी की वैल्यू का डाल देते हैं 1, पुट टी इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 1 क्यूब माइनस 7 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल टू 0। हो रहा कि नहीं हो रहा, देखो 1 - 7 + 6 0 हो गया। ओके, ये सही है। इसका मतलब टी अगर इसमें 1 इसका एक रूट है तो t - 1 क्या होगा, इसका एक फैक्टर होगा। अब इसे फैक्टराइज करने के लिए हम लोग ऐसे लिखते हैं, देखो टी ये बता चुके हैं अच्छे से। तो t - 1 को 3 बार लिखो, फैक्टर करने का तरीका। और t - 1 को 3 बार लिखा, ठीक, ये लिख लिया। अब बीच में जो गैप है इसको देखो कैसे, एक तो तरीका कि t - 1 से इस क्या करो, t³ - 7t + 6 को डिवाइड करो, तो कोसेंट जो आएगा उसको एडिटिक आएगा। यहाँ पे एक दूसरा तरीका शॉर्टकट क्या है, आपने टी एक फैक्टर पता कर लिया कि t - 1 इसका फैक्टर है, तो t - 1 को 3 बार लिखो, बीच में गैप छोड़ दो। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखो टी क्यूब लाना, तो इसके लिए हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो इसको हम करते हैं टी स्क्वायर से मल्टीप्लाई। तो देखो टी क्यूब मेंटेन हो गया और बचा -t², लेकिन यहाँ पे तो क्या है, t² - t² है ही नहीं। तो अगले में क्या करते हैं, -t से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लस टी से, देखो प्लस टी से मल्टीप्लाई करो, तो ये आ जाएगा t² माइनस का, और जब प्लस टी आगे अगले वाले ब्रैकेट में किया तो t² प्लस का बचेगा, और इसको कट कट कर देगा, खत्म। अब आगे क्या होगा, प्लस टी -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -t आएगा, लेकिन हमें चाहिए कितना, -7t। तो एक -t मिल चुका है, तो हमें कितने की कमी है, 6 की। तो यहाँ पे -6 से मल्टीप्लाई कर दे, तो देखो -6t यहाँ से मिल जाएगा, और पीछे से -t आ चुका तो -7t मिल गया। और -6 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, +6 मेंटेन। अब देखो t - 1 क्या है, एक कॉमन ले लिया, t - 1 एक फैक्टर आ गया, और दूसरा फैक्टर हो जाएगा आपका t² + t - 6, है ना, इक्वल टू, इसको करा दो 0 इक्वल टू 0। अब एक फैक्टर हो गया t - 1, t² + t - 6 का फैक्टर करो, तो t² + t - 6 के फैक्टर क्या होंगे देखो। तो इसको फैक्टराइज करते हैं, t - 1 तो एक रहेगा ही, इंटू t² + t - 6 को अलग कर लेते हैं, t² + t - 6, इसको 0। तो ये हो जाएगा t² 6 के करते हैं +3t - 2t, है ना, -6 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा t कॉमन ले लिया, t + 3, और ये -2 कॉमन ले लिया तो t + 3। तो हो जाएगा t - 2, और हो जाएगा t + 3। तो देखो यहाँ पे अगर हम इसके फैक्टर लिखना चाहें, है ना, तो ये लिख सकते हैं। तो ये दूसरा वाला जो फैक्टर है t² + t - 6 इक्वल टू 0, तो यहाँ से निकल के आएगा t - 1 इक्वल टू 0, और
टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 6 इक्वल टू 0। अच्छा यहाँ से आ गया टी की वैल्यू 1, और दूसरे वाले को हम लोग ऊपर देख चुके हैं, देखो यहाँ पे। तो इसको फैक्टराइज किया तो यहाँ से क्या आ गया, टी माइनस 2 इक्वल टू 0 और टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो टी की वैल्यू आ गई यहाँ से 2, और क्या आ गई, और टी की वैल्यू आ गई -3। समझ आया? तो टी की कितनी वैल्यू मिल चुकी है, 3, एक 1, एक 2 और एक -3। अच्छा टी है क्या, तो टी हमारा जो है मॉड, ये 7 की पावर मॉड एक्स है। तो देखो यहाँ पे 7 की पावर मॉड एक्स की वैल्यू टी के बराबर है। तो टी की पहली एक वैल्यू आई, देखो ये 1, एक 2 आई, एक -3 आई। तो यहाँ पे डाल देते हैं टी, तो ये हमने 1 ले लिया यहाँ पे। एक दूसरा क्या आया, 7 की पावर मॉड एक्स की वैल्यू आ गई 2, और तीसरा आया 7 की पावर मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -3। अब तीनों को सॉल्व करना है हमें, है ना। 7 की पावर मॉड एक्स इजिकल टू 1, तो इसको आप लिख सकते हो, 1 को लिख सकते हो 7 की पावर 0। तो 7 की पावर मॉड एक्स इजिकल टू क्या हो जाएगा, 7 की पावर 0। तो यहाँ से आ गया मॉड एक्स की वैल्यू आ गई 0, तो एक्स की वैल्यू आ गई 0। एक सोल्यूशन यहाँ से मिल चुका है ना, एक्स की वैल्यू 0 आ गई। दूसरा देखो यहाँ से क्या मिलेगा, 7 की पावर मॉड एक्स इजिकल टू 2, तो यहाँ से हो जाएगा आपका लॉग ले लेते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा लॉग 7 की पावर मॉड एक्स इजिकल टू लॉग 2। ठीक है, अब ये देखो ये मॉड एक्स इंटू क्या हो जाएगा, लॉग 2 इक्वल टू लॉग 7, सॉरी मॉड एक्स आगे आ गया, लॉग 7 इक्वल टू लॉग 2। तो यहाँ से मॉड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, log 2 अपान log 7। तो मॉड एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हो, log 2 बेस 7। मॉड हटाएंगे तो क्या होगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस log 2 बेस 7। अब यहाँ पे log 2 बेस 7 का एक पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। तो log का जो बेस है वो 1 से बड़ा है, और इसका इनपुट क्या है, 1 से बड़ा है ना। तो log 2 बेस 7 की वैल्यू एक पॉजिटिव नंबर होगी, तो मॉड एक्स इजिकल टू पॉजिटिव नंबर, तो एक्स इजिकल टू प्लस माइनस दैट पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ पे एक्स की 2 वैल्यूज मिल गई, है ना। एक आपको ये वैल्यू आ चुकी है, एक 2। अब ये बताओ 7 की पावर मॉड एक्स की वैल्यू -3, तो एक्सपोनेंशियल हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन 0। 7 की पावर मॉड एक्स क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, -3 के बराबर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ से कुछ पॉसिबल ही नहीं है ना। एक्स बिलोंग्स टू 5, यहाँ से कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको कितनी वैल्यूज मिली एक्स की, एक 0 मिली, और एक यहाँ पे प्लस log 2 बेस 7 और एक माइनस log 2 बेस 7, 3 वैल्यूज ऑफ एक्स मिली। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, ये सेकंड ऑप्शन है ना। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हो गए 3, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो गया। ओके, थैंक यू।